गाइस, मैं आपके साथ मुस्कान और मायापुरी कट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर और एक्ट्रेस अमिका शेर जी, जो कि बहुत बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड यूथ फोरम इजिप्ट में भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आपने अपनी करियर की शुरुआत एक सिंगिंग रियलिटी शो से की थी, उसके बाद आपने मिर्जापुर और लक्ष्मी जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। तो आपका सिंगिंग से लेकर एक्टिंग तक का सफर कैसा रहा? बहुत मज़ेदार रहा एक्चुअली। इट्स अ लॉन्ग एक्सपीरियंस। मतलब जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स एंड ग्राफ ऐसे ऐसे था। तो सिंगिंग से ही मेरी करियर की शुरुआत हुई थी, बिकॉज़ बचपन से ही मैंने सिंगिंग का ही सोचा था। चाइल्डहुड से ही सपना था कि बड़े होकर सिर्फ सिंगर ही बनना है। एक्टिंग का दूर दूर का कोई सपना भी नहीं था और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था। तो आप एक्टिंग में कैसे आ गई? So when I shifted in Mumbai to become a singer, so after a couple of years I got a call for a show. शो मतलब ऑडिशन के लिए मुझे कॉल आया था। तो उनको एक म्यूजिशियन चाहिए था जो थोड़ा बहुत एक्टिंग भी कर लेती है। तो उस ऑडिशन में मैं गई थी एंड आई हैव सीन कपल ऑफ एक्टर्स सिटिंग ओवर देयर। तो उस ऑडिशन में तो मैं सिलेक्ट नहीं हुई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आई थिंक लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स। तो वहाँ से वो कीड़ा मतलब एक्टिंग का कीड़ा आ गया एंड आई स्टार्ट डूइंग वर्कआउट्स एंड खुद के ऊपर काम किया, वर्कशॉप्स लिए एक्टिंग के एंड थोड़ी सी एक्टिंग सीखी। फिर मैंने टीवी के लिए ऑडिशन शुरू किया। धीरे धीरे ऑडिशंस थोड़े से अच्छे होते गए, एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर ऑडिशन में भी मुझे काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। जो मैं सिंगिंग में करती थी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट कुछ है। अलग अलग कैरेक्टर को आप जीते हो अलग अलग स्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो बहुत मैं एंजॉय कर रही थी। सो इट्स मोर देन बिकम एन एक्टर, आई वॉज हैविंग फन। तो ऐसे फन में ही मुझे पहला शो मिल गया उड़ान, जो कलर्स पे आता था। सो दैट वॉज माई फर्स्ट एवर ब्रेक एज एन एक्टर। एंड उड़ान के बिल्कुल बाद ही मुझे दिव्य दृष्टि मिला, जो स्टार प्लस पे आता था। एंड आफ्टर दैट आई गॉट द बालवी रिटर्न्स, जो सब टीवी पे आता था। सो ऐसे मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई। तो आप कितने साल की थी, मतलब बचपन में कब से आप सिंगिंग कर रही हैं? I think at the age of 4 or 5 I started. Yeah, because बंगाल से हो तो बंगाल में तो हर घर में ही आपको सिंगर, डांसर या फिर पेंटर ऐसा कुछ मिलेगा, बट सिंगर आपको ज़्यादा मिलेगा। हर घर में आपको हारमोनियम की आवाज़ सुनने को मिलेगी सुबह सुबह। सो माई मॉम इज़ इनटू सिंगिंग, तो वहीं से आया है जिन में। एंड या बचपन से ही मॉम ने शुरुआत की मेरी ट्रेनिंग। एंड आफ्टर दैट आई टूक ट्रेनिंग फ्रॉम कपल ऑफ मोर इंडियन क्लासिकल टीचर्स। सो वहीं से मतलब शुरुआत ऐसे ही हुई मेरी सिंगिंग की। आपने हाल ही में वर्ल्ड यूथ फोरम इजिप्ट में भारत को रिप्रेजेंट किया, जो कि भारत के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो इसी के साथ आपने ऑनरेबल इजिप्ट के एम्बेसडर से भी मिली, उनसे बातचीत की। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, भारत को इतने ऊंचे लेवल पर रिप्रेजेंट करके? It's amazing actually. मतलब I got invited from him and it's lovely experience. मतलब मैं मुंबई से यहाँ पे उनको मिलने आई, so how much I'm excited, so you can see that. And बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स थे, उनसे भी मिली मैं। तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। भारत बहुत गर्व की बात है कि हमारे कंट्री से किसी आर्टिस्ट ने उनके वहाँ पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली टू। सो आई टुक माई मॉम देयर टू एंड या इट्स अ लवली मीटिंग विद हिम। जैसे कि आपने अपने करियर की शुरुआत सिंगिंग से की थी, और सिंगिंग और एक्टिंग दोनों से ही आपने फैंस के दिलों में एक अलग जगह बनाई है, और इस आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग भी है। तो अगर आपको चूज़ करना हो कि सिंगिंग और एक्टिंग में से, तो आप किसको चूज़ करेंगे? एक्चुअली अभी ना ऐसा हो गया है कि सिंगिंग इज़ माई सोल एंड एक्टिंग इज़ माई ब्रीद। तो आप सांस और धड़कन के बिना नहीं जी सकते। तो इट्स काइंड ऑफ दैट। तो दोनों पैरेलली मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। मैं किसी को छोड़ के किसी को नहीं चूज़ कर सकती, बिकॉज सिंगिंग मेरे बचपन का प्यार है, पैशन है। वो सिंगिंग करते मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है अंदर से। और अभी एक्टिंग ऐसा हो गया है कि आई एम गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं एक्टिंग के लिए। सो आई एम टेकिंग इट मोर सीरियसली। तो आई थिंक बोथ पैरेलली चल रहा है मेरे
ज़िंदगी में। ये तो सभी को पता है कि कोरोना ने अपना कहर बरपाया था, तो काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो इस कोरोना के चलते आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? कोविड के टाइम पे इट वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट। काम से ज़्यादा आई थिंक लोगों के मेंटल इश्यूज़ काफ़ी हो रहे थे, जो मुझे भी फेस करना पड़ा। एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग वी हैव फेस्ड दैट टाइम। काम तो चलो अलग चीज़ है, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 24 आवर्स घर पे रह के, जहाँ हम लोग 24 आवर्स बाहर काम करते हैं, तो वहाँ पे एकदम आपको ऐसा लग रहा था कि आपको जेल में बंद कर दिया है। सो इट वाज गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी to get rid over that. तो I started doing yoga, I started doing workouts. खुद को अलग अलग चीज़ों से मैं बिजी रखने की कोशिश कर रही थी, but finally it gets over and we are all like get back to work. अब जैसे कोरोना का कहर थोड़ा कम हो गया है, तो इसके चलते टीवी सीरियल्स और फिल्म की शूटिंग में क्या कुछ चेंज आ गया है? जब फर्स्ट लॉकडाउन खुला था तो काफ़ी चेंजेस हुआ था, लाइक 50% कैपेसिटी के साथ या फिर 20% कैपेसिटी के साथ यू कैन शूट। बट शूटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कम लोगों के साथ नहीं काम कर सकते। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल, देयर विल बी क्राउड, सो वो मेंटेन करके काम करना इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। हर टाइम मास्क पहन के रहना, सिर्फ टेक के टाइम पे मास्क निकालना, उससे मेकअप भी ख़राब होता था, इवन अभी भी। बट दैट टाइम वाज सो मच स्ट्रिक्ट। अभी उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बट दैट टाइम वाज सो मच स्ट्रिक्ट, तो वो बहुत दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा शूटिंग में कम लोग थे, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही थी। तो आई थिंक बट फिर भी लोगों ने किया वो मैनेज करके। सो आई थिंक वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर वेरी लाइक फाइटर, वी आर फाइटर। अपने आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, जिसकी आप प्लानिंग कर रही हैं या फिर कर चुकी हैं। आने वाला couple of projects are there, like there is a very good project called रंगबाज वांटेड, जहाँ पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर प्ले किया है, एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर। सो आई थिंक ये वाला प्रोजेक्ट करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतने दिनों में मैंने जो एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो पॉलिटिशियन का जो कैरेक्टर है, मैं एक अलग कैरेक्टर को अपने अंदर से वो कैरेक्टर को फील कर रही थी कि एक पॉलिटिशियन कैसे बात करती है, एक पॉलिटिशियन कैसे चलती है, एक पॉलिटिशियन कैसे एक दूसरों को डोमिनेट करती है। अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया था। यस, बिकॉज आज तक मैंने जितने कैरेक्टर्स किया है वो नॉर्मल कैरेक्टर्स है, वो हमारे आजू बाजू दिखने को मिलता है। लेकिन पॉलिटिशियन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा आपके आजू बाजू नहीं घूमती है, तो उसको आपको जीना है, वो कैरेक्टर को, वो डोमिनेशन आपके अंदर से आनी चाहिए। तो वो सब आई थिंक अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, सबसे ज़्यादा मैंने किसी कैरेक्टर पे अगर वर्क किया है तो मैंने इसी प्रोजेक्ट में किया है। तो आई एम लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, दिस रंगबाज वांटेड।